शिव मंदिर या मस्जिद, ये विवाद लखनऊ के कसमंडी कला में पिछले कई दिनों से बेहद गरमाया हुआ है। ये कसमंडी कला का वही ऐतिहासिक किला है जिसका संबंध कभी राजा कंस और पासी समाज के गौरवशाली इतिहास से जोड़ा जाता है। लेकिन आज ये किला एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ हिंदू संगठन और पासी समाज इसे अपने पूर्वजों की धरोहर और शिव मंदिर बताते हुए पूजा अर्चना का अधिकार मांग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इसे जामा मस्जिद और मदरसा बताकर अपना दावा ठोक रहे हैं। माहौल तब और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया जब लखन आर्मी नाम के संगठन ने मौके पर पहुंचकर यह आरोप लगाया कि यहाँ मदरसे की आड़ में छोटे छोटे बच्चे को बंधक बनाकर रखा गया है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और इलाके में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का रैकेट चलाया जा रहा है। तो आखिर क्या है इस कसमंडी किले का पूरा सच? इतिहास के पन्नों में दर्ज राजा कंस और पासी राजाओं की इस धरती पर अचानक ये मजहबी विवाद कैसे खड़ा हो गया और क्यों इस बार बकरीद के मौके पर पूरी कसमंडी छावनी में तब्दील हो गई? राजा कंस के किले पर टकराव। इस पूरी विवादित और उलझी हुई कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर मलिहाबाद तहसील के कसमंडी कला गांव से। ये कोई साधारण गांव नहीं है, बल्कि इसका अपना एक बेहद समृद्ध और प्राचीन इतिहास रहा है। स्थानीय मान्यताओं और इतिहासकारों के मुताबिक इस जगह का नाम द्वापर युग के राजा कंस के नाम पर कसमंडी पड़ा था, जो समय के साथ बदलते बदलते आज कसमंडी कला हो चुका है। इसी ऐतिहासिक टीले और किले पर स्थित एक परिसर को लेकर आज हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने खड़े हो गए हैं। कसमंडी कला का ये विशाल टीला आज एक बड़े विवाद का केंद्र बन चुका है। हिंदू पक्ष और विशेष रूप से पासी समाज का दृढ़ दावा है कि ये पूरा परिसर उनके राजाओं का प्राचीन किला है, जिसके भीतर भगवान शिव का एक अति प्राचीन मंदिर स्थापित है। उनका कहना है कि सदियों पहले विदेशी आक्रांताओं और नवाबों के दौर में उनके इस पवित्र धार्मिक स्थल को जबरन दबाने और नष्ट करने की कोशिश की गई, जिसके बाद इसके एक हिस्से पर मस्जिद की तामीर कर दी गई। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये सदियों पुरानी जामा मस्जिद है और यहाँ लंबे समय से नमाज अदा की जाती है। इतना ही नहीं, मस्जिद परिसर के भीतर ही एक मदरसा भी संचालित किया जा रहा था, जिसमें स्थानीय और बाहरी बच्चों को मजहबी तालीम दी जा रही थी। विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब हिंदू संगठन को ये भनक लगी कि इस तथाकथित मदरसे और मस्जिद की आड़ में कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही है जो देश के कानून और सामाजिक ताने बाने के खिलाफ है। धर्मांतरण का सनसनीखेज खुलासा। इस विवाद ने तब एक बेहद आक्रामक और नया मोड़ ले लिया जब लखनऊ के एक प्रमुख दक्षिणपंथी संगठन लखन आर्मी के संस्थापक गौरव वर्मा और उनके दर्जनों समर्थकों ने सीधे कसमंडी कला के इस विवादित किले का रुख किया। लखन आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सिर्फ वहां पहुंचकर नारेबाजी की, बल्कि मौके से एक ऐसा वीडियो और तस्वीरें लाइव की जिसने पूरे उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अमले और खुफिया विभागों के कान खड़े कर दिए। लखन आर्मी के प्रमुख गौरव वर्मा ने मौके पर पहुंचकर सीधा आरोप लगाया कि कसमंडी कला के इस ऐतिहासिक किले पर अवैध तरीके से कब्जा जमाकर मौलाना जमील नाम का एक शख्स मदरसा चला रहा है। लेकिन इस मदरसे का मकसद बच्चों को सिर्फ तालीम देना नहीं था, बल्कि कुछ और ही है।
गौरव वर्मा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस परिसर के भीतर छोटे छोटे बच्चों को लगभग बंधक जैसी स्थिति में रखा गया। इन बच्चों का लगातार ब्रेन वॉश किया जा रहा है ताकि उन्हें सनातन धर्म के खिलाफ भड़काया जा सके, उनका मनतांतरण यानी कि धर्मांतरण कराया जा सके। जैसी ये खबर और इससे जुड़ा वीडियो या तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आने लगी, पूरे मलिहाबाद और लखनऊ में हड़कंप मच गया। हिंदू संगठनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनका कहना था एक ऐतिहासिक और पुरातत्विक महत्व के किले के भीतर, जो कि एक विवादित स्थल है, इस तरह का अवैध मदरसा और धर्मांतरण का खेल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन को तुरंत दखल देना पड़ा। पासी समाज और राजा कंस का ऐतिहासिक दावा। कसमंडी कला के इस विवाद को गहराई से समझने के लिए हमें इसके ऐतिहासिक और सामाजिक पहलू को भी देखना होगा। ये विवाद सिर्फ दो धर्मों के बीच का नहीं है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश के एक बेहद स्वाभिमानी और ऐतिहासिक रूप से मजबूत पासी समाज की अस्मिता और गौरव से भी सीधा जुड़ा हुआ है। पासी समाज इस किले को अपनी सांस्कृतिक विरासत का एक अमूल्य हिस्सा मानता है। इतिहास के जानकारों और पासी समाज के नेताओं का स्पष्ट कहना है कि लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों पर कभी पासी राजाओं का राज हुआ करता था। कसमंडी कला का ये किला भी पासी राजाओं के वैभव और शौर्य का प्रतीक रहा है। पासी समुदाय का दावा है कि इस किले के भीतर स्थित शिव मंदिर में उनके पूर्वज सदियों से पूजा अर्चना करते आ रहे थे। पासी समाज के लोगों का आरोप है कि इतिहास के एक कालखंड में सोची समझी साजिश के तहत उनकी इस विरासत को उनसे छीनने का प्रयास किया गया। किले के मुख्य हिस्सों पर कब्जा किया गया और वहां इस्लामिक प्रतीक खड़े कर दिए गए। अब जब पासी समाज और हिंदू संगठन अपनी इस खोई हुई विरासत को वापस पाने और वहां सुचारू रूप से पूजा करने की मांग उठा रहे हैं, तो जानबूझकर इस मामले को दूसरा रंग देने की कोशिश की जा रही है। पासी समाज ने साफ चेतावनी दी है कि वो अपने पूर्वजों के किले अब भगवान शिव के मंदिर को इस तरह अवैध कब्जे और धर्मांतरण का अड्डा नहीं बनने देंगे। बकरीद पर छावनी बना कसमंडी। धर्मांतरण के खुलासे और लखन आर्मी के धावे के बाद कसमंडी कला में तनाव इस कदर बढ़ गया था कि लगा कि कभी भी कोई भी बड़ी सांप्रदायिक घटना घट सकती है। सबसे बड़ी चुनौती थी त्योहार के वक्त शांति व्यवस्था बनाए रखना। जब देश भर में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा था, तब कसमंडी कला के इस विवादित टीले पर यूपी पुलिस की पैनी नजर थी और पूरा इलाका मानो एक अभेद किले में तब्दील हो चुका था। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए लखनऊ के पुलिस कमिश्नरेट और जिला प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभाला। बकरीद के मौके पर कसमंडी कला के विवादित स्थल और उसके आसपास के पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया। भारी संख्या में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, पीएसी यानी कि प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी की टुकड़ियां या खुफिया विभाग के अधिकारियों को मौके पर तैनात किया गया। प्रशासन ने दोनों पक्षों के साथ कई दौरे की बैठक की है और साफ शब्दों में कहा है, चेतावनी दी है कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की इस भारी मुस्तैदी और कड़े रुख का नतीजा ये रहा कि बकरीद का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। विवादित स्थल पर किसी भी नई परंपरा को शुरू करने या किसी भी तरह के टकराव को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। हालांकि शांति केवल सतह पर थी, क्योंकि इस विवाद की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी है और अंदर ही अंदर गुस्सा अभी भी खौल रहा है। दूसरी तरफ कानून के जानकारों का मानना है कि ज्ञानव्यापी और मथुरा की तर्ज पर ही कसमंडी कला का ये मामला भी आने वाले दिनों में एक बड़ा कानूनी रूप ले सकता है।
हिंदू पक्ष के वकीलों का कहना है कि वो इस किले के ऐतिहासिक और धार्मिक चरित्र को साबित करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। उनके पास ऐसे कई ऐतिहासिक साक्ष्य और राजस्व रिकॉर्ड मौजूद है जो ये साबित करते हैं कि ये स्थान मूल रूप से राजा कंस के काल से जुड़ा एक हिंदू पुरातत्विक स्थल और शिव मंदिर ही है। तो कुल मिलाकर लखनऊ का कसमंडी कला इस समय उत्तर प्रदेश का एक नया धार्मिक और वैचारिक कुरुक्षेत्र बन चुका है। शिव मंदिर और मस्जिद का ये पुराना विवाद अब धर्मांतरण और बच्चों के ब्रेन वॉश के इन सनसनीखेज खुलासों के बाद एक बेहद संवेदनशील मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पहले ही अवैध धर्मांतरण और धार्मिक स्थलों पर अवैध कब्जों को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। ऐसे में कसमंडी कला के इस किले के भीतर चल रहे खेल का प्रशासन का अगला कदम क्या होगा, इस पर पूरे सूबे की नजर टिकी हुई है। आपको भी क्या लगता है कि इस ऐतिहासिक किले की सच्चाई जानने के लिए इसका वैज्ञानिक सर्वेक्षण होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।